बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने सीटीआई कॉलेज टीचर इंडक्शन प्रोग्राम में अप्लाई किया है, आप तमाम सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए कॉलेज टीचर इंडक्शन सिस्टम्स की एक नई अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके अप्लाई करने के बाद पोर्टल में आपका जो रिव्यू का प्रोसीजर था, जो स्क्रूटनी का अमल था, वो शुरू हो चुका था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जैसे ही पोर्टल ने आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की है, उसको रिव्यू किया है, तो उसके बाद दो तरह का स्टेटस आ रहा है बहुत से लोगों का। ठीक है, कुछ लोगों का स्टेटस आ रहा है वेरीफाई और कुछ लोगों का जो स्टेटस आ रहा है अनवेरीफाई। अब इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे भी मौजूद हैं जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। तो वो तमाम ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो डाटा है जी वो अनवेरिफाइड हो गया है, अब उन्होंने क्या करना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका डाटा अनवेरिफाइड है उसकी वजह क्या है, पोर्टल को दोबारा कब ओपन किया जाएगा और इसके साथ साथ आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब तक डिस्प्ले की जाएगी। खुदा न खास्ता अगर आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी किसी भी किस्म की कोई कमी या कोताही आ जाती है, तो फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जो से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचती रहे। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, मैं खुद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमारे रिसोर्स होते हैं, वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और आपको पता है कि जैसे हमारी ड्यूटी होती है 24 आवर्स के मुलाजम होते हैं। तो मेरे पास जो भी रिसोर्स होते हैं मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और फिर एक सूटेबल सी जगह दे के वीडियो बनानी होती है, क्योंकि हमारी ड्यूटी बाहर होती है, बाहर नॉइस का मसला होता है, इर्द-गिर्द शोर होता है, तो ज़रा एक सूटेबल हालात देकर आपके लिए वीडियो बनानी होती है। ठीक है, तो अलबत्ता अगर थोड़ा बहुत वीडियो में आपको नॉइस दिखे तो इसको आपने नेगलेक्ट करना है। ठीक है, और मेरे जो अल्फाज हैं उन पे आपने गौर करना है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज बहावलपुर में मेरा एक बंदा जानने वाला है। ठीक है, तो मैंने उससे ये वजह पूछी है कि जो अब ये अनवेरिफाइड जो हो गए हैं कैंडिडेट्स, इनके लिए क्या सूरत हाल बनेगी। तो देखिए, उसने मुझे बताया है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका डाटा अनवेरिफाइड हो चुका है, इनके लिए हम पोर्टल को दोबारा ओपन करेंगे। तो इंशाल्लाह 15 अक्टूबर 2024 से आपके लिए पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा अपलोड करना होगा। ठीक है, अब ये डाटा अनवेरिफाइड होने की वजह क्या है? देखें, इसकी जो मेन वजह उसने मुझे बताई है, इसमें सबसे पहली एक ये वजह भी है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने नहीं सेंड किए, कुछ उनमें से डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। या दूसरी वजह उसमें ये भी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ब्लर है। ठीक है, ब्लर होने की वजह से आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम जूम करके उन डॉक्यूमेंट्स को देख सकें, उन्हें पढ़ सकें, सिस्टम उन्हें अच्छे तरीके से रीड आउट नहीं कर सका। ठीक है, तो इसके साथ-साथ एक जो मेन वजह ये भी है कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स उनके रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने बीएस केमिस्ट्री की आपके पास फील्ड है, ठीक है, आपके पास सनद है और आपने क्या किया हुआ है कि बहुत से कैंडिडेट्स अप्लाई फिजिक्स में कर बैठे हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स ने ये गलती कर ली है, अप्लाई वो गलत कर बैठे हैं, उनका भी जो डॉक्यूमेंट्स का जो डाटा है वो अनवेरिफाइड आ रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं, इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग से सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हर कॉलेज में स्पेसिफिक कोटा रखा गया है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कोटे पर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अपने कोटे से मुराद ये है कि जो उनके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज था उसके अलावा उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह आपको जब दोबारा ये पोर्टल आज से इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से दोबारा से स्कैन करना है। वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका ये मसला आया है, ठीक है, उनको आपने स्कैन करके खुद देखना है कि क्या ज़ूम करके या हम इस पिक्चर में जो अल्फाज लिखे हैं, जो आपके मार्क्स लिखे हैं, क्या हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर ये सिस्टम भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेगा। उसके बाद नंबर 2 पे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, और मज़ीद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड करना है। जो-जो एजुकेशनल आपके पास सर्टिफ़िकेट हैं, उनको आपने दोबारा से अपलोड करना है। तो इंशाल्लाह ये आपका जो सिस्टम है, दोबारा रिव्यू करके आपका डाटा वेरीफ़ाई कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका डाटा वेरीफ़ाई होगा, उसके बाद आपकी पता है आपको फाइनल लिस्टें जारी हो जाएँगी। तो इंशाल्लाह जो फाइनल लिस्ट की मुझे डेट बताई गई है, उन्होंने 15 से 16 तक आपके लिए पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा और आप उस पर दोबारा अप्लाई करेंगे। ठीक है, और 17 तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स का डाटा होता है वो उसे दोबारा रिव्यू किया जाएगा और 17 से या 18 से ऑनवर्ड ये आपकी इंशाल्लाह आपकी फाइनल मेरिट लिस्टें बना दी जाएंगी और ये आपकी वेबसाइट पोर्टल पर भी दस्तयाब होंगी। ये बात भी मैंने उनसे दोबारा कंफर्म की है। तो इंशाल्लाह ये आपकी कंसर्न कॉलेजेस में भी भेजी जाएगी और वेबसाइट पोर्टल पर भी आपकी ये लिस्टें मौजूद होगी। तो जिन कैंडिडेट्स का ये डाटा ऐसा आ गया है, रिजेक्टेड हो गए हैं या खुदा न खास्ता अनवेरीफाइड हो गया है, उनके लिए दोबारा पोर्टल ओपन किया जाएगा और आप उसमें दोबारा अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे और दोबारा अपनी वेरिफिकेशन को आपने दोबारा करवाना है। अब मेरी बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, खुदा ना खास्ता अगर आपका फाइनल लिस्ट में फिर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कोई मसला आ जाता है,
तो इसके लिए भी एक कमेटी बैठनी है, ठीक है। वो कमेटी जो होगी वो आपके कंसर्न कॉलेज में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज की सरबराही में ही बैठेगी, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपको जाके अपने मसले की बजाते खुद फिजिकली आपको अपेयर होना पड़ेगा और अपने इस मसले की क्लियरेंस करवानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं इसी तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।